हेलो दोस्तों, अरमान सर क्लासेस का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी की स्वागत है। आज की क्लास नंबर 11 है, जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेके आए गए, जो कि छत्तीसगढ़ आगामी 2024 में जो भी परीक्षाएं होने वाला हो, वो छत्तीसगढ़ पुलिस का हो या हॉस्टल के हो या जहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही फायदेमंद ये क्लास है। आज की जो क्लास होगी, आज की क्लास में जो क्वेश्चंस आपके सामने देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे छत्तीसगढ़ वन राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से रिलेटेड टोटल 50 क्वेश्चन आपको जो मिलेंगे वो देखने को मिलेंगे। तो चलते हैं, देर किस बात की, क्वेश्चन करते हैं, क्लास के आगे बढ़ाते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैथ की क्लासेस भी होगी, परसेंटेज की एक क्लासेस हो चुकी है, दूसरी क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। देखिए, क्लास अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों से मैं बोला था कि जिस दिन हमारे क्लास हमारे चैनल पे, ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, एडवांस क्लासेस पे 1K सब्सक्राइबर हो जाएगा, उस दिन से आप लोगों को एक अनाउंसमेंट की जाएगी जिसमें कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस की बात की जाएगी, जो कि पूरी अरमान सर क्लासेस के जितने फैकल्टी है, जितने भी टीचर्स हैं, वो आपके साथ में, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपने मुझे ही देखा और मैं ही आपके सामने क्लास ले रहा था, लेकिन बाकी जो क्लासेस होगी, बाकी मैं बताया था जैसे कि पूरी क्लास पूरी आप एग्जामिनेशन की तैयारी कराई जाएगी। जैसे छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान की क्वेश्चन तो मैं क्लास करा ही रहा हूँ, मैथ तो हो ही रहा, रीजनिंग की भी स्टार्ट की जाएगी और साथ में रीजनिंग के साथ साथ जो आरपीएफ की वैकेंसियां हैं जो मैं बताया था, उसकी पूरी की फुल एंड फुल तैयारी कराई जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल निःशुल्क, आपसे 1 रुपया की किसी भी तरह से कोई डिमांड नहीं रखा जाएगा। बस आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी अरमान सर क्लासेस के 1K सब्सक्राइबर करिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं, देर किस बात की, क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप लोग तो वीडियो क्लास तो देख लेते हैं, लेकिन ना लाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना शेयर करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सर लाइक भी किया करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, अपने दोस्तों को बताएं क्लासेस के बारे में। तो चलते हैं, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एग्जामिनेशन तो आने वाला है, लेकिन अब तो तैयारी जोरों शोर से कर रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया कि राज्य में वन विकास निगम का गठन कब हुआ था। राज्य में वन विकास निगम का गठन हुआ था, कब हुआ था सर? 15 मई 2001 को, 21 सितंबर 2001 को, 22 मई 2001 को या 22 अगस्त 2001 को। तो जो राज्य में वन विकास निगम का जो गठन हुआ था 22 मई 2001 को हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में पहला वन धन विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ राज्य में पहला जो वन धन विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? बीजापुर, कोरिया, राजनांदगांव या दुर्ग। तो ये जो सबसे पहला जो वन विकास केंद्र स्थापित किया गया था वो किया गया था बीजापुर में। कहाँ पे? बीजापुर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे आपके सामने जो आ रहा है, कह रहे क्या छत्तीसगढ़ राज्य में जनता में वृक्षरोपण के प्रति अभिरुचि उत्पन्न कर वनोत्तर क्षेत्रों में वृद्धि हो, किस योजना के अंतर्गत शामिल है? मतलब ये किस योजना के अंतर्गत शामिल है? हरियाली प्रसार योजना, पौधा प्रसार योजना, ठीक है, पौधा प्रसार योजना, लाख विकास योजना या उपरोक्त में से सभी। तो ये कर अभिरुचि की जो बात की गई थी वो बात की गई थी पौधा प्रसार योजना, ऑप्शन नंबर बी में। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे शेर, छत्तीसगढ़ में हरियाली के लिए किस योजना के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति को लाभान्वित किया गया था? हरियाली, क्या बोला? हरियाली के लिए किस योजना पूछा है, हरियाली प्रसार योजना, ठीक, इंदिरा हरेली सहेली योजना, वन धन योजना, पौधा प्रदाय योजना। तो ये कर हरियाली के लिए क्या कहता है? हरियाली प्रसार योजना, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ राज्य कैंपा की स्थापना विशिष्ट किस उद्देश्य, मतलब विशिष्ट उद्देश्य से किया गया था? वो विशिष्ट उद्देश्य क्या था सर? ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य से किया गया था। विशिष्ट उद्देश्य क्या था? हेलो, हाँ, ठीक है, चलिए। तो
वन संरक्षण, वन्य प्राणी संरक्षण और प्रबंधन, ठीक है, अयोध्या संरक्षण, विकास एवं प्रबंधन, उपरोक्त में से सभी। तो ये जो लिया गया था इसका आंसर था ऑल ऑफ दी अबव, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, महावृक्ष पुरस्कार के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि। महावृक्ष पुरस्कार के अंतर्गत जो धनराशि, जो पैसा दी जाती है वो कितना है? 25,000, 26,000, 27,000 या 51,000। तो ये जो दी जाती है वो इस तरह के दिए तो 25,000 रुपया दी जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे मेरे शेर, छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था? छत्तीसगढ़ राज्य के इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर रिजर्व का दर्जा दिया गया था? जल्दी से, वर्ष 2007 में, 2008, 2009 या 2010 में? तो ये जो दिया गया था वर्ष 2009 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे भाई, कि आप बिल्कुल जोर लगा कर शिद्दत के साथ तैयारी करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों को बताएं, ताकि आपके साथ साथ उनका भी सिलेक्शन हो सके। जैसे मैंने वादा किया था कि आप लोगों के सिलेक्शन तक मैं आपके साथ हूं, उसके बाद भी जो तैयारी, जो छत्तीसगढ़ का आगामी वैकेंसियां निकलेगी उसकी भी तैयारी कराएगी। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1978 में की गई थी, या इसका कुल क्षेत्रफल 2799.08 किलोमीटर है? ऑप्शन देखिए, केवल एक सही है, एक और दो दोनों सही है, या केवल दो सही है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो केवल एक सही है, ये वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, या ऑल ऑफ दी एबव? तो जो सबसे बड़ा है, वो सबसे बड़ा जो है वो है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ए। मेरे दोस्त, सोना नहीं है, मुरझाना नहीं है, शिद्दत के साथ तैयारी करना है मेरे दोस्त। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का राज्य का छोटा राष्ट्रीय उद्यान, क्षेत्रफल की दृष्टि, क्षेत्रफल की, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हम सेट कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कटुर, कांकेर घाटी, इंद्रावती या संजय? तो सबसे छोटा पूछा है, तो सबसे छोटा जो राष्ट्रीय उद्यान है वह है ऑप्शन नंबर बी, कांकेर घाटी। निम्न में से कौन सा इस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है? इस राज्य मतलब छत्तीसगढ़। इंद्रावती, कांकेर घाटी, इस राज्य कांकेर घाटी, गुरु घासीदास या ऑल ऑफ दी एबव? तो ये तो सभी है, इंद्रावती भी, कांकेर घाटी भी, तो ऑल ऑफ दी एबव। ये तो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन अभ्यारण्य है कौन सा है? छत्तीसगढ़ सबसे पुराना पूछा, प्राचीन पूछा है। देखिए, अबुझ मार, सायकोट, सीता नदी, ठीक है, भोरम देव। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे बेटे, मेरे दोस्तों, वो होगा कौन सा होगा? सीता नदी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गोमदा अभ्यारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है? किस जिले में? कोरबा में, दुर्ग, रायगढ़ या रायपुर? तो ये जो स्थित है ये रायगढ़ में, ऑप्शन नंबर बी। राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, उदंती अभ्यारण्य, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान या अचानक मार अभ्यारण्य? तो इसका आंसर है अचानक मार अभ्यारण्य, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित बायोस्फीयर रिजर्व का क्या नाम है? गुरु घासीदास, कांकेर घाटी, तोमर पिंगला या अचानककार अमरकंट? तो इसकी जो राइट आंसर है वो है अचानक मार अमरकंटक, ऑप्शन नंबर डी। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीवी अभ्यारण्य है। छत्तीसगढ़ क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे छोटा वन्यजीवी अभ्यारण्य कौन सा है? सुमर, सोत, उदंती, गोमदा या बादलखोल या
बादल खोल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बादल खोल, ऑप्शन नंबर डी। छत्तीसगढ़ में वारन वारन वापारा वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1976 में, 2001 में, 1978 में, 1975 में। तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो थी 1976 में, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यार से करेंगे, 50 क्वेश्चन है, छू मंतर में आप कर लेंगे। बस आपसे मैं ज्यादा समय नहीं ले रहा हूँ, बहुत कम समय लिया जा रहा है, जो कि आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए आपको लिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? जल्दी बताइए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? बादलखोल, पोमेर, पामोर, तोमर पिंगला या उदंती? जो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है वो है तोमर पिंगला, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है मेरे दोस्तों। अगला देखेंगे कि पामेर अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? जो पामेर अभ्यारण्य है वो किस जिले में स्थित है? बस्तर, कांकेर, बीजापुर या धमतरी? मैं ऑप्शन वाइज बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बताता हूँ कि मैं ट्रिक वाइज क्या होता है, ऑप्शन ऊपर नीचे देखता हूँ ताकि आप बिल्कुल एग्जैक्ट सवाल देख के मारे कि आप भी कहाँ पे। ठीक है, तो कौन सा है? बस्तर है, कांकेर है, बीजापुर है या धमतरी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर, ऑप्शन नंबर सी, बीजापुर। अगला प्रश्न देखेंगे कि गरियाबंद जिले में अवस्थित उदंती जो कि वन भैंसा अभ्यारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1981 में, 1983 में, 1985 में या 1984 में? तो इसकी स्थापना जो की गई थी वर्ष 1983 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत प्यारा है, कह रहा है सुमेलित, मतलब इसकी सुमेलित मैचिंग करके आपको बताना है कि मैचिंग में क्या होगा, मैचिंग करके बताना। मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया, आप इसका मैचिंग करके बताइए। चलिए हम मैचिंग करते हैं। सबसे पहला क्या है? भोरम देव, भोरम देव है ना, तो भोरम देव, तो भोरम देव का कौन सा हो जाएगा? पहले का हो जाएगा आपका भोरम देव ए, तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा, तो ए का आपका हो जाएगा तीसरा। दूसरा क्या है? बी, बी में क्या है? गोरमदा, गोरमदा का क्या होगा? गोरमदा के आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, बी का हो जाएगा फोर्थ, बी का कौन सा हो जाएगा? फोर्थ। और सी का क्या होगा? सी, सी को उन्नति को जाएगा दो, सी का हो जाएगा दूसरा। डी, डी का क्या होगा? सेमरसोत, सेमरसोत का क्या होगा? एक बच गया, तो डी का आपका होगा एक। तो ये आपका ऐसे करके ऑप्शन में दिया रहेगा। मैंने बोला था कि आपको ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ये चीज आपको खुद करना पड़ेगा। राज्य के किस जिले में सबसे कम आरक्षित वन पाए जाते हैं? राज्य के किस जिले में सबसे कम आरक्षित वन पाए? देखिए, धमतरी, कवर्धा, कोरबा या कांकेर? तो जो सबसे कम जो है वो आरक्षित वन जो पाया जाता है वो कोरबा में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है वो आपको कोरबा में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्य के किस जिले में सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा संरक्षित वन पाए जाते हैं? राज्य के किस जिले में सबसे ज्यादा सर्वाधिक संरक्षित वन पाए जाते हैं? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव या सरगुजा? तो सबसे ज्यादा जो पाया जाता है वो सरगुजा में पाया जाता है, सबसे कम जो पाया जाता है कोरबा। राज्य के किस जिले में सबसे कम संरक्षित वन पाए जाते हैं? जसपुरा, जागीर चांपा, बिलासपुर, बस्तर? तो जो सबसे कम संरक्षित जो पाया जाता है वो जागीर चांपा में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, 25 कहाँ गया भाई, 25 चला गया। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? कोरबा, सरगुजा, कोरिया या सबसे कम जिले में नहीं, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? किस जिले में सबसे अधिक है? कोरबा में, सरगुजा में, कोरिया में, महासमुंद में, राजनांदगांव में? अभी बता था सबसे अधिक किसमें भाई? सरगुजा में, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? किस जिले में सबसे कम वन क्षेत्र है? दुर्ग, जागीर चांपा, कवर्धा, महासमुंद या धमतरी? देखिए आपको इसमें से बताना है, इसमें सबसे कम किसमें है? जागीर चांपा में है।
अगला प्रश्न देखेंगे, किस राष्ट्रीयकृत वर्णदा उत्पाद का छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य पर संग्रह किया जाता है? किस पे भाई, जल्दी बताइएगा। हर्रा, साल बीज, लाख, तेंदुपत्ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर था तेंदुपत्ता, ऑप्शन नंबर डी। लकड़ी काटने तथा पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में रहता है? लकड़ी काटने या पशु चराने पर प्रतिबंध किस प्रकार के वनों में रहता है? जल्दी से बताएंगे। आरक्षित वन में, संरक्षित वन में, वर्गीकृत वन में, या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी एबव। जल्दी से बताइए किस में रहता है? ये जो रहता है आरक्षित वन, ऑप्शन नंबर ए में, ऑप्शन नंबर ए में। निम्नलिखित में से किस स्थान को साल वनों की द्वीप कहा जाता है? साल वनों का द्वीप कहा जाता है सरगुजा को, बस्तर को, कांकेर को, या राजनांदगांव को? तो ये कहा जाता है सरगुजा, ऑप्शन नंबर ए को, जो कहा जाता है, क्या कहता है कि साल वनों को द्वीप किसे कहा जाता है? सरगुजा को, ऑप्शन नंबर ए। राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? राज्य के वन के प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? सागवान एवं खैर, सागवान एवं साल एवं महुआ, साल एवं बीजा। तो जो ये है कौन सा है? सागवान एवं साल, ऑप्शन नंबर बी है। अगला प्रश्न देखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान है? 3, 4, 5, 6। छत्तीसगढ़ राज्य में जो है वो कितना? 3 राष्ट्रीय उद्यान है, ऑप्शन नंबर ए। छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 7, 8, 10, 11। तो अभी तक जो छत्तीसगढ़ में वो कितना? 11 है, ऑप्शन नंबर। राज्य में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य है? राष्ट्रीय उद्यान 3 था, ये कितना था? 11 था। 3 और 11 का कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? अभी देखिए सर, क्वेश्चन रिपीट हो रहा, अभी पहले ही था। कौन सा था? ऑप्शन देखिए, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, कांकेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ा कौन सा है? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब आप ये कमेंट करके जरूर बताइए, आप लोग बताते नहीं है, गलत बात है। आप कमेंट करके बताइए कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, उस समय सरकार किसकी थी, या क्या था, ये उसके दौरान कुछ कमेंट तो करके आंसर बताइए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप सभी कहीं ना कहीं तैयारी बहुत जोरों शोर से कर रहे हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है? देखिए, बस्तर का मैदान में, जसपुर ऊंची भूमि में, या चागभाखार पहाड़ी में, शिवनाथ में। तो सबसे ज्यादा होता है जसपुर की उच्च भूमि में, ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कितना है? छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र कितना? 41% से अधिक, 43% से अधिक, 45% से अधिक, या 63। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा? 41% से अधिक क्या है? छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र है। अगला, छत्तीसगढ़ में कितने वर्ग किलोमीटर भूमि पर वनों का विस्तार हुआ है? कितने वर्ग किलोमीटर? 55,285 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, 55,547 किलोमीटर स्क्वायर, 55,695 किलोमीटर स्क्वायर, 55,870। तो जो सबसे जो अधिक हुआ अभी तक हुआ है वो 55,547 किलोमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। अगला, छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत? छत्तीसगढ़ का वन क्षेत्रफल देश के कुल वन क्षेत्रफल, जो देश पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात करें, 8%, 14%, 22% या 25%। तो अभी तक जो इतना 8% है, ऑप्शन नंबर ए। भारत का तीसरा राज्य कौन सा है? भारत का तीसरा राज्य कौन सा है? तीसरा राज्य, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन देखिए, मिस्टेक है। भारत का तीसरा राज्य, तीसरा यहाँ पे देखिएगा, थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा क्वेश्चंस आपको। मैं एक सेकंड क्वेश्चन करेक्ट कर लो, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मिस्टेक होगा और बिल्कुल आप मिस्टेक करते चले जाएंगे, ठीक है। भारत का तीसरा, आप लोग बिल्कुल जोरों शोरों से तैयारी करते रहे, हम आपके साथ हैं, क्योंकि तैयारी नहीं करेंगे फिर कैसे चलेगा। भारत का तीसरा अत्यधिक वनाच्छित राज्य
कौन सा है। भारत का तीसरा पूछा है, तीसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़। तीसरा कौन सा है, छत्तीसगढ़। आप कमेंट करके बताएंगे कि पहला कौन सा है और दूसरा कौन सा है, और झारखंड कौन सा नंबर पे। क्योंकि मैं तो तीसरा बता दिया, आप कमेंट करके बताएंगे तब तो मेरे दोस्तों पता चलेगा ना, आप कमेंट ही नहीं करते भाई। छत्तीसगढ़ के वनों का सर्वाधिक पाया जाने वाला, छत्तीसगढ़ में, यहाँ पे ये भी थोड़ा सा क्वेश्चन में देख रहे हैं, क्वेश्चन ऊपर नीचे हुआ है ना। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाए जाने वाला वृक्ष कौन सा है, सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष कौन सा है, सागवान, बीजा, बांस या साल। तो सबसे जल्दी जो पाया जाता है वो क्या पता है, साल पाया जाता है। कौन सा, साल। छत्तीसगढ़ राज्य का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य का वन का मुख्यालय जो है कहाँ पे, सरगुजा में, जगदलपुर, बिलासपुर, दुर्ग। तो छत्तीसगढ़ का जो वन मुख्यालय है वो बिलासपुर में, कहाँ पे, बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में सागवान वन है, कितने परसेंट, मतलब वन में कितने परसेंट जो है सागवान है। 9, 12, 20, 25 और 28, तो 9%। और आप कमेंट करके बताएंगे साल जो है वो कितने परसेंट है, साल कितने परसेंट है। ठीक है जी, आप जरूर कमेंट करके बताएंगे। अगला प्रश्न बताएंगे कि निम्नलिखित, छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित में से लगभग कितने प्रतिशत वन क्षेत्र में साल है। देखिए अभी क्वेश्चन भी आ गया ना कि कितने प्रतिशत जो है साल है। देखिए 20%, 30%, 40% या 50%। तो साल जो पाया जाता है छत्तीसगढ़ में वो 40% पाए जाते हैं। कितना, 40%। साल के वन पाए जाते हैं छत्तीसगढ़ के किस जिले में। देखिए क्वेश्चन मिस्टेक है, साल के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं। साल के वन छत्तीसगढ़ के किस जिले में पाए जाते हैं। किस, रायगढ़ में, सरगुजा में, बिलासपुर में या बस्तर में। तो सबसे जो कहाँ पे पाया जाता, वन कहाँ पाया जाता भाई, वो कहाँ पे, बस्तर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न, सागवान के वन मुख्यतः किस जिले में विस्तृत हुआ। सागवान के वन मुख्यतः किस जिले में विस्तृत है। सागवान पूछा इन्होंने, बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, जसपुर। तो ये किस पे, सागवान कहाँ पे सर, बिलासपुर। मुख्यतः किस जिले में विस्तृत है, बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग कितने प्रतिशत तेंदु पत्ता उत्पन्न होता है। कितने, देश का पूछा है, कितने परसेंट होता है। तो 7%, 20%, 27%, 37% या 40%। तो जो होता है ऑप्शन नंबर बी, 20%। छत्तीसगढ़ में देश का लगभग 20% तेंदु पत्ता उत्पन्न होता है सिर्फ छत्तीसगढ़ के। 20% किससे होता है, 20% सिर्फ जो होता है वो छत्तीसगढ़ से होता है। किससे होता है, छत्तीसगढ़ से। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में बांस वन का क्षेत्रफल क्या है। छत्तीसगढ़ में जो बांस वन है उसकी क्षेत्रफल कितनी है। 5553 किलोमीटर स्क्वायर, 6556 किलोमीटर स्क्वायर, 2500 किलोमीटर स्क्वायर, 6914 किलोमीटर स्क्वायर। ये जो पाया जाता है ये पाता है 6556 किलोमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि राज्य में किस जिले में सर्वाधिक आरक्षित वन पाए जाते हैं। किस में पाया जाता है, बस्तर में, सरगुजा में, दंतेवाड़ा में, दुर्ग में। तो सबसे ज्यादा जो पाया था वो दंतेवाड़ा में पाया जाता है। किसमें, दंतेवाड़ा। ऑप्शन नंबर सी। देखिए मेरे दोस्त, आज के टोटल हमने आपके सामने 50 प्रश्न देखे, जो कि जो 50 प्रश्न था जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान में जो मुख्यतः जो होता है वन, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य से रिलेटेड था। अगली क्लास नंबर 12 होगा, उसमें भी 50 से 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जो मैथ की परसेंटेज की पहली क्लास हुई है उसको भी आप देखें, उसमें जो भी कमी आप कमेंट करके बताएं ताकि अगली क्लास जल्दी प्रोवाइड की जाए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्द आप टारगेट रखिए कि मार्च के 15 तारीख तक 1K सब्सक्राइबर करना है। आप अपने दोस्तों से, यारों से बोल के करके सब्सक्राइब करें ताकि जल्दी से ताकि हम 16 मार्च से आपकी बाकी पूरी क्लासेस लेकर। आज के इतना ही, फिर अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।